छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई मोसे नैना 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 मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं बल बल जाऊं रे बल बल जाऊं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा अपनी सी है अपनी सी रंग दीनी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई भक्ति का मधुआ पिलई के प्रेम भक्ति का मधुआ पिलई के प्रेम भक्ति का प्रेम भक्ति का प्रेम भक्ति का मधुआ पिलई के प्रेम भक्ति का मधुआ पिलई के मतवारी है मतवारी कर दीनी मुझसे नैना मिलई के मतवारी कर दीनी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ बहिया पकड़ है बहिया पकड़ धर लीनी मुझसे नैना मिलई के बहिया पकड़ धर लीनी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के मुझसे नैना है मुझसे नैना 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 मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के
छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मोसे नैना अरे मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मोसे नैना मिलई के नैना सुंदर भगवान की। सास जी भी भगवान की कोई ऐसी ही सखी गोपी रही होगी जिसका चित्त वित्त भगवान चोरी करके ले जा चुके होंगे, इसलिए अपनी बहू को समझा दिया किसी भी कीमत पर अपने घूंघट का पट कभी खोलना मत। नंद गांव आ गई। अब ठाकुर जी के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगा दे, ठाकुर जी तो पूरी कोशिश करते हैं, बार बार आगे पीछे डोलते, अरे ओ सखी नहीं नहीं ब्याह के हमारे गांव में आई हो, नहीं अपना चेहरा तो दिखाओ, अपनी सूरतिया तो दिखाओ। लेकिन ये गुजरिया, ये व्रज की गोपी ऐसी सास की आज्ञाकारिणी, किसी कीमत पर इसी ने अपना घूंघट उतारा नहीं, खोला नहीं। अब तो भगवान ने बहुत दिनों तक तो कोशिश की, मानी नहीं। भगवान ने कहा चलो तुम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले युग में मेरी भक्ति का प्रचार करोगी, तभी हम तुम्हें दर्शन देंगे। अब इस जन्म में तुम कितनी ही कोशिश कर लो, व्रज की सारी गोपियों को मिलन का सुख मिलेगा, लेकिन तुम बड़ी हठी हो, सास की आज्ञा मानती हो, हमारी आज्ञा नहीं मानती, हम तुमसे इस जन्म में तो मिलने वाले नहीं। इस गोपी ने अभी तक दर्शन ही नहीं किए थे, प्रेम का रंग इसके हृदय पर चढ़ा नहीं था, इसीलिए भगवान की उस बात का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। व्रज पर संकट आया, सप्तकोश गिरिराज के भीतर 84 कोस व्रज के सारे लोग एकत्रित हुए। उस समय यह गोपी भी अपनी सास के साथ, पति के साथ गिरिराज जी की तलहटी में पहुंची। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, जरूरी सामान, गायों को, घर को, बच्चों को, सबको संभालना था। उस समय ये अपने घूंघट का ध्यान नहीं रख पाई, घूंघट खसक गया। सामने ही खड़े थे गिरिराज धरण। आज जिस दृष्टि को, जिस निगाह को कई वर्षों से बचाकर रखा था, आज वह दृष्टि चुरा ली गई। नैनों से नैन मिल गए, सामने गिरधारी की मूरत, और जैसे ही गिरधर गोपाल का दर्शन किया, जैसे ही गिरिराज धरण का दर्शन किया, सुध बुध खो बैठी।
अपलक नयनों से निहारती रह गई। सास जी ने मेरे ऊपर ऐसा कठोर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे नयनाभिराम सौंदर्य का दर्शन करने से मैं इतने सालों तक वंचित रही। इस व्रज निधि, इस व्रजराज का दर्शन नहीं कर पाई। कितने समय तक ये गुहार करते रहे, अरे भाभी अपना मुख चंद्र तो दिखाओ। लेकिन मैं तो यही समझती थी कोई बावरा सा गांव का छोरा होगा, सबको सताता होगा। मुझे क्या पता था कि तो सौंदर्य सार निधि है। मुझे क्या पता था ये तो साक्षात प्रभु है, साक्षात ईश्वर है, हर जीव का अंतिम लक्ष्य है। ये सबकी अंतरात्मा है। नैनों से अश्रुधार बह उठी। दर्शन किया पलक नयनों से, मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु इस दासी की गलती को माफ कर देना, मुझे स्वीकार कर लेना। लेकिन प्रभु ने कहा हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इस जन्म में तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस जन्म में तुमने हमारे प्रेम की अवहेलना की, हमें समझा नहीं। वास्तव में ये भी हमारी ही इच्छा थी। व्रज की कोई गोपी कलयुग में अवतरित हो, गोपी भाव का प्रचार प्रसार करे, गोपी भाव लोगों को समझाए, ये भी तो आवश्यक है। इसीलिए हमारा और तुम्हारा मिलन इस द्वापर युग में नहीं, कलयुग में होगा। वही चिकसौली के चित्रा गोपी, वही गिरिराज धरण की मूर्त को देखकर अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर करने वाली गोपी इस कलिकाल में मीड़ता में मीरा महारानी के रूप में अवतरित हो। बोलो मीरा बाई की, गिरधर गोपाल की। उस मीरा ने जिस भाव भरी भक्ति का प्रचार किया, उसका अंकुर इसी गिरिराज धरण की लीला से पड़ा। वो विरह मीरा के पदों में स्पष्ट दिखाई देता है, जो विरह उसने भगवान के उस कालखंड में सहन किया। क्योंकि व्रज की हर गोपी भगवान से मिलन का सुख भोगती उसे नजर आई, लेकिन भगवान ने उसे वो सुख नहीं दिया। भगवान ने उसे प्रतीक्षा करवाई ताकि विरह प्रेम को पुष्ट करे, और वह पुष्ट प्रेम का स्वाद कलयुग के जीव लेकर अपने भीतर उस प्रेम को धारण कर सके। मीरा जी अपने एक पद में अपनी माता से कह रहे हैं, प्रभु मुझसे बात नहीं करते, प्रभु मेरी अर्जी नहीं सुनते। ये उस समय की वेदना को व्यक्त करती है जब मीरा जी ने दर्शन कर लिया, अनवरत उनको पुकारती थी, निहारती थी, लेकिन भगवान उनकी तरफ देखते नहीं थे, भगवान उनको मिलन का सुख नहीं देते थे। उस वेदना को मीरा ने बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। हे रे बनवारी गिरधारी सो बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगनी बनूंगी मैं। छुप छुप प्रीति अब ना जो बीती, अब छाड़ जग रीति तेरे गुलन कहूंगी मैं। हे रे श्याम प्यारे बचन मान ले हमारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हे माई मारी
हरिजुना बूझी बात न बूझी बात माई मारे हरिजुना बूझी बात न बूझी बात माई मारे हरिजुना बूझी बात न बूझी बात मुखा न बोला पटा न खोला मुखा न बोला पटा न खोला मुखा न बोला पटा न खोला काहे की कुसलात हाँ काहे की कुसलात ले कटारी उर कंठ ही चीरू ले कटारी उर कंठ ही चीरू कर लूंगी अपघात न बूझी बात माए मारे हरिजुना बूझी बात न बूझी बात रैन अंधेरी बिरहन घेरी रैन अंधेरी बिरहन घेरी रैन अंधेरी